क्लास 12 इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 एंड 10+2 एग्जाम 2022। चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तरोत्तर होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर रहती है। सीमांत प्रतिस्थापन हरात्मक होती है, वर्धमान होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा ऑप्शन सी होगा, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में इन सभी शामिल होती है। छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये उपयुक्त सभी शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा? सी रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा चयन का अर्थशास्त्र है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? रैगनर फ्रीस। रैगनर फ्रीस ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, रैगनर फ्रीस, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी होगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल। अगर अर्थशास्त्र का पूछेगा कि कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने दिया। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए रॉबिन्स। अगर यही पूछेगा मानव कल्याण का विकास तो रॉबिन्स ने। रॉबिन्स। अर्थशास्त्र की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? डी इनमें से सभी है। आर्थिक विकास, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग करना। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या चुनाव की है। चुनाव की सबसे बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था की वर्गीकृत किया गया जा सकता है इनमें से सभी, समाजवादी के रूप में, पूंजीवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में। ये सभी अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है इस सभी में। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्न में से कौन है? केंद्रीय समस्या उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, ये सभी केंद्रीय समस्या हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व है। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन वक्र का ढाल गिरता है ऊपर से नीचे की ओर। सी सही आंसर है। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र ऐसा वक्र है जो आर्थिक समस्या दर्शाती है। उत्पादन संभावना वक्र। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोक कल्याण। किसी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लोक कल्याण होता है। आर्थिक समस्या क्या है? डी सीमित संसाधन। आर्थिक समस्या क्या है? सीमित संसाधन होना। सीमित संसाधन होना एक आर्थिक समस्या के अंतर्गत आती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के एक प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन,
चुनाव की समस्या, ये सभी। उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में से कौन प्रमुख विशेषताएं हैं? ए और बी दोनों हैं। उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है ऋणात्मक। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? मार्शल। मार्शल ने कहा कि एक कभी वास्तविक होती है और कभी आदर्श विज्ञान होती है, मार्शल ने कहा है। निम्न अर्थशास्त्रियों में से कौन कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है? जेबी से, मार्शल, पिगू, कैनन। ए, जेबी से जो हैं वो कल्याणकारी विचारधारा के नहीं हैं। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? कीमत या बजट रेखा की ढाल ए नीचे की ओर, एक्स अक्ष की ओर होती है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा। मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है, उत्पत्ति का साधन नहीं है मुद्रा। निम्न में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ए, जेबी से। जेबी से कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। अर्थशास्त्र विज्ञान एक कला दोनों है, किसने कहा? मार्शल, रॉबिन्स, जेके मेहता, कैनन। ए, मार्शल। मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, किसने कहा? मार्शल। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान और आदर्शवादी है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा? बी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार उत्पादन, उपभोग, विनिमय। इनमें से सभी जो है वो आर्थिक क्रिया का प्रकार है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ये तीनों। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने दिया था? मार्शल, रॉबिन्स, केन्स, जेके मेहता। तो ये होगा रॉबिन्स। रॉबिन्स दुर्लभता संबंधी विचारधारा दिया था। अंग्रेजी एक शब्द माइक्रो ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यापक। मैक्रोज का अर्थ है व्यापक। समष्टि अर्थशास्त्र। उत्पादन के निम्न में कौन सा साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी। इनमें सभी होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। डी होगा इनमें से सभी। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार। ए जो है इनमें से सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? डी होगा राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्यतः कीमत स्तर का अध्ययन करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री का अध्ययन करता है। डी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। समष्टि अर्थशास्त्र का सभी विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री है? आय रोजगार सिद्धांत, सामान्यतः कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का व्यापक चक्रों का सिद्धांत।
या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री है? तो ये सभी होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत। ये होगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म, इनमें से सभी जो है व्यक्तिगत। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में कौन से प्रकार हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश आर्थिक क्रियाओं का प्रकार है। ये सभी आर्थिक क्रियाओं का प्रकार में आता है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। एडम स्मिथ के अनुसार भौतिक कल्याण का विज्ञान, सीमित साधनों का विज्ञान, धन का विज्ञान। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। निम्न में से किस आधार पर आर्थिक क्रियाओं का ढांचा खड़ा है? सी, ए और बी। सीमित साधनों, असीमित आवश्यकताओं। सीमित साधनों और बी असीमित आवश्यकताओं के आधार पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा होती है। तो इसका आंसर होगा सी। अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? पूंजी निर्माण, घिसावट, निवेश, इनमें से सभी। तो आंसर होगा घिसावट, अस्थाई पूंजी का उपभोग। घिसावट व्यय किससे सम्मिलित रहता है? किसमें? जीएनपी में घिसावट व्यय सम्मिलित होता है। इसमें घिसावट व्यय सम्मिलित होती है। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? बीमा, विनिर्माण, व्यापार, बैंकिंग। तो आंसर होगा बी, विनिर्माण। विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होती है। किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं? किसके अनुसार? रॉबर्टसन, मार्शल, सैमुअल्सन। तो आंसर होगा सी, सैमुअल्सन। सैमुअल्सन के अनुसार आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं होती है। माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा का है? माइक्रोज बी, ग्रीक भाषा से लिया गया है माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि एवं समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया? रेगनर फ्रीस ने। व्यष्टि आर्थिक क्रिया के आधार पर 2 भाग में व्यष्टि और समष्टि, और रेगनर फ्रीस ने 2 भाग में विभाजित किया है अर्थशास्त्र को, व्यष्टि और समष्टि। रेगनर फ्रीस ने आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र को 2 भाग में बांटा है, व्यष्टि और समष्टि। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत जो है वो कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किसी वस्तु के मूल्य में 20% के परिवर्तन के कारण मांग में 40% के परिवर्तन हो जाती है। मतलब कि जस्ट अगर 20% की मांग किया जाता है, 40% परिवर्तन होता है। इसका आंसर होगा बी, 2। भारत सामान्यतः सामान्य कीमत स्तर अध्ययन किया जाता है। ए, बी, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उपभोक्ता व्यवहार जो है वो सूक्ष्म व्यवस्था में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आती है। इसको अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, माइक्रोज में। ऐसी वस्तुएं जिनकी एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है स्थानापन्न वस्तुएं। एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाती है। एक के बदले में दूसरा। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए ऋणात्मक। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच ऋणात्मक होती है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास। उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी होगा। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच हमेशा शून्य होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है। शून्य किसका होती है? तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत। आर्थिक लागत जो है वो अवसर लागत का वैकल्पिक दूसरा नाम है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित कौन सी उपयोगिता है? व्यापक अर्थशास्त्र सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, डी इनमें से सभी। तो आंसर होगा डी इनमें से सभी। सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है वो क्या कहलाती है? जो आय सृजित करती है वो कहलाती है विनिमय क्रियाएं कहलाती है। निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है? इसको में आर्थिक समस्या है, तुलना समस्या है, कीमत संयंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था को विशेषता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिताओं का अनुपस्थिति होती है, साधनों में सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक है। निम्न में से कौन सा साधन सही है? उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति, उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन, वस्तुओं के उपभोग की इच्छा उपयोगिता का जन्म देती है। डी इनमें से सभी, तो नहीं, ए होगा। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। उदासीनता वक्र होती है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होती है, तो दोनों होती है। उदासीनता रेखा जो है उन्नतोदर और अवनतोदर दोनों होती है, कन्वेक्स और कॉन्वेक्स। निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र कहा जाता है? किस मांग वक्र को एंजिल वक्र कहा जाता है? आय मांग वक्र को। आय मांग वक्र को एंजिल वक्र के नाम से भी जाना जाता है, एंजिल वक्र कहा जाता है। आर्थिक असमानता के कारण वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक असमानता के कारण ये उत्पन्न होती है। उत्पादन संभावना वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेती है? सीमांत अवसर लागत जब बढ़ता है। जब सीमांत अवसर लागत बढ़ता है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा में हो जाती है। सीमांत अवसर लागत जब बढ़ता है। गोसेन एक का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम प्रथम नियम है किसका? गोसेन का। गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का प्रथम नियम है।
व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा? प्रोफेसर शुल्ज ने कहा था कि व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादक परिवर्तक रूपांतरण दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होता है? ए सीधी रेखा होती है। उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा में हो जाती है। अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना वक्र का आकार एक सीधी रेखा में आ जाती है। निम्न में से कौन बजट रेखा का सही समीकरण है? बजट रेखा का सही समीकरण इसमें से कोई नहीं है। P1 ये सब जितना है वो गलत है, इनमें से कोई नहीं बजट रेखा का समीकरण नहीं है। वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा का परिणामांतर ढाल क्या होती है? ढाल बढ़ जाती है। वस्तु एक का मूल्य घटने पर बजट रेखा की ढाल बढ़ जाती है। अनधिमान वक्र की ढाल प्रवणता क्या होती है? अनधिमान वक्र का ढाल प्रवणता ऋणात्मक होती है। अनधिमान रेखा की ढाल प्रवणता ऋणात्मक होती है। अनधिमान वक्र का ढाल ऋणात्मक होती है। अनधिमान वक्र अक्ष के मूल्य के सापेक्ष कैसी रेखा होती है? अनधिमान वक्र अक्ष के मूल्य के सापेक्ष कैसी रेखा होती है? उन्नतोदर होती है। अनधिमान वक्र अक्ष के मूल्य के उन्नतोदर होती है। किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व ए और सी दोनों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वामित्व जो होती है निजी हाथों में होती है। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं? मूल्यवर्धित को। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं? मूल्यवर्धित को। अन्य बातें समान रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है? अन्य बातें अगर समान रहे तो कर में कटौती से उपभोग में वृद्धि होगा। अगर कर में कटौती किया जाए तो उपभोग में वृद्धि। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? योजना तंत्र द्वारा। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होती है? योजना तंत्र द्वारा। योजना का तंत्र के द्वारा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान होती है। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? समाजवादी। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं समाजीय अर्थव्यवस्थाएं हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है? समष्टि अर्थशास्त्र में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की मात्रा का शाखा निर्धारित होती है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में के तहत। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर उत्पादन संभावना वक्र का आकार होती है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है? कब उत्पादन संभावना वक्र का आकार नतोदर होती है? तो बढ़ती अवसर लागत में। बढ़ती अवसर लागत में उत्पादन संभावना वक्र का नतोदर आकार होती है। उत्पादन अनधिमान वक्र चित्र के दोनों अक्षों पर क्या दर्शाता है? संतुष्टि। किस अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य संयंत्र आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। संयंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वो मूल्य संयंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र के तहत सामान्य मूल्य स्तर। उत्पादन तकनीकी के चयन का अर्थ है, उत्पादन तकनीकी का चयन का अर्थ है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, इनमें से कोई नहीं उत्पादन तकनीक का चयन है। भारत एक डैश अर्थव्यवस्था है। भारत एक डैश अर्थव्यवस्था है। कौन? खुली अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों का मिला हुआ रूप है भारत। भारत एक खुली और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन आर्थिक वस्तु है? टेलीविज़न, हवा, सूर्य की रोशनी, नदी का पानी। ये होगा टेलीविज़न। टेलीविज़न जो है वो आर्थिक वस्तु है। आर्थिक वस्तु में से आती है टेलीविज़न। टेलीविज़न एक आर्थिक वस्तु है, बाकी सब नहीं है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? विदेशी व्यापार कैसे बढ़े? विदेशी व्यापार कैसे बढ़े ये अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं है। बाकी है क्या उत्पादन हो, किस विधि के उत्पादन हो, किसके लिए उत्पादन हो। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है सैमुअल्सन से, मार्शल से, हिग्स से, रॉबिन्स से। सैमुअल्सन से जुड़ी हुई है उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा किससे जुड़ी है? सैमुअल्सन। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर। मांग वक्र बाएं से दाहिनी ओर झुकती है, तो इसका आंसर होगा ए, दाहिनी ओर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है मूल्य तंत्र द्वारा। मूल्य तंत्र द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है मूल्य तंत्र द्वारा, तो इसका आंसर होगा बी, मूल्य तंत्र। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था को अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? सीमित असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। आंसर होगा ए और बी दोनों, असीमित से भी सीमित से भी। ये दोनों मिलाकर जो है आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामग्री के अंतर्गत आती है। धन्यवाद।